मेरे प्यारे सभी सम्मान्य साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट। साथियों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, वो आप लोग ज़रूर सुने। आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी। यह कहानी नहीं, ये सत्यता है, सच्चाई से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूँ। शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सत्यमेव जयते की जो सच्चाई है उसको सुना होगा या जाना होगा। अगर आपने सत्यमेव जयते की सच्चाई को नहीं जाना, यह शब्द कब मिला, किसने दिया, इसकी उपाधि कब हुई, कैसे हुई, यह आपने सुनी हो या ना सुनी हो, तो आप एक बार मेरे साथ जुड़े रहें। साथियों, जो लोग नए हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य आपने सुना होगा कि राम नाम सत्य है। हम लोगों ने सबने ही सुना है, तो सबको ही जानकारी है। जब किसी की मृत्यु होती है तो चार लोग कंधे पर सबको लेके जाते हैं और पीछे से जो लोग साथ होते हैं तो वो सभी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। तो साथियों, अगर राम नाम सत्य है, देखिए मैं किसी की भावनाओं को या किसी धर्म या मजहब के बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल भी गलत न समझें, लेकिन तर्क करें और अपना एक विचार करें कि यह सच है कि नहीं है। राम नाम सत्य अगर सत्य है तो अगर किसी बच्चे का जन्म होता है और छठी होती है, जब उसके लिए रिश्तेदार आते हैं और नए नए कपड़े ले आते हैं, सोने चांदी के भी आभूषण लाते हैं और अच्छी खासी मिठाइयाँ भी लाते हैं, अगर कोई भी रिश्तेदार आकर के उस बच्चे के सर पर हाथ रखे और कहे कि राम नाम सत्य है, तो क्या उस बच्चे के घर वाले उससे नाराज नहीं होंगे? साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, नाराज़ी नहीं बल्कि उसको अपने घर से निकाल देंगे, गाली गलौज करेंगे, हो सकता मारपीट भी कर दें। अगर यही काम किसी की शादी होते समय जयमाला का प्रोग्राम होता है, जयमाला पड़ती है, उस समय फूल उठाएं और दूल्हा दुल्हन के ऊपर फेंके और बोलें कि सत्य, राम नाम सत्य है, तो साथियों, आप कितने भी सगे रिश्तेदार क्यों ना हों तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। हो सकता कुछ ऐसे लोग हों जो आपके साथ हाथापाई भी कर दें। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे इतिहास को दबाने का काम किया गया, हमेशा दबाया गया, आज भी दबाया जाता है, लेकिन ऐसे महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं जिन्होंने हमारे इतिहास को उजागर किया है और इतिहास को जिंदा रखा है। ऐसे महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ जिन्होंने समाज को जागरूक किया है और हमेशा अपने इतिहास के बारे में जानकारी दी है। तो साथियों, यह सत्यमेव जयते कब और किसने कहा? यह सत्यमेव जयते शब्द तथागत बुद्ध ने दिया है और ये कब दिया, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। साथियों, जब तथागत बुद्ध ने 25 साल श्रावस्ती में बिताए, तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में 25 साल बिताए हैं, तो श्रावस्ती के जेत वन में तथागत बुद्ध धम्म देशना दिया करते थे। तो श्रावस्ती के और पास नगर के जितने भी लोग हुआ करते थे वो रोज तथागत के धम्म को सुनने जाया करते थे, धम्म देशना को सुनने जाया करते थे। तो ऐसा गांव खाली हो जाया करता था, रोज लोग धम्म देशना सुनने जाया करते थे। तो जो वहाँ मनवादी विचारधारा के लोग थे, जो मनवादी थे, जो पाखंडी थे, तो वो जलते थे और उनको इस बात से बुरा लगता था कि ऐसा क्या है बुद्ध में जो लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मेरे विचारों को नहीं सुन रहे हैं, मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं, हमसे कोई कार्य नहीं करा रहे हैं, हमें कोई दक्षिणा नहीं दे रहा है। तो उन लोगों ने षड्यंत्र रचने का काम किया। तो साथियों, जेत वन में एक भिखारी लड़की हुआ करती थी जो भीख मांगकर खाया करती थी, बहुत ही गरीब थी। तो उस लड़की का नाम चिंचा था। चिंचा नाम की लड़की थी, बहुत सुंदर थी, भिखारिन जरूर थी लेकिन दिखने में बहुत सुंदर थी।
तो उन मदवादियों ने अपने पास बुलाया, उस लड़की से कहा तू मेरा एक काम कर, मैं तुझे धन दौलत रुपया पैसा और तुझे मैं सोना चांदी दूंगा। तो लड़की ने सोचा कि मैं गरीब हूँ, उसके पास न घर था और न ही खाने को कोई भोजन था, मांगती थी रोज़ खाती थी। तो उसने सोचा काम कर देंगे, चलो गुजारा हो जाएगा, रुपया पैसा मिल जाएगा, सोना चांदी मिल जाएगा। लालच आ गया, लड़की ने हाँ बोल दिया। तो उन मदवादियों ने कहा तुझे रोज चेत बन की गलियों में सुंदर बन के जाना है, यानी कि रोज अच्छे खासा श्रृंगार 16 श्रृंगार करके जाना है। और जब लोग उधर से धम्म देशना सुनकर आए, बुद्ध की तरफ से लोग अपने नंगर की अपनी घर की तरफ आए, तो तू इधर से जाती नजर आए, चेत बन की गलियों में तू इधर से जाती नजर आए। और जब लोग सुबह के टाइम धम्म देशना सुनने के लिए बुद्ध के पास जाएं, तो तू उधर से आती नजर आए, इतना काम करना है। तो वह लड़की यही काम रोज अपना श्रृंगार करके जब लोग धम्म देशना सुनने के लिए अपने घर शाम के वक्त आते थे, तो वह लड़की चिंचा नाम की लड़की रोज इधर से जाया करती थी। और जब लोग इधर से जाया करते थे धम्म देशना सुबह के टाइम सुनने, तो लोग वो लड़की कहीं छुप जाती थी रास्ते में और चेत बन के गलियों में उधर से आया करती थी। तो ऐसे लगभग साथियों 8-9 महीने बीत गए। 8-9 महीने जब 7-8-9 महीने बीत गए, 9वां महीने चल रहा, तो वो लड़की गई। एक दिन क्या हुआ साथियों, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, धम्म देशना सुनने सभी गांव के लोग आए, तो वहाँ पे उस दिन ज़्यादा ही भीड़ थी। तो उसी दिन वो लड़की पहुँची और तथागत बुद्ध के सामने पहुँच के खड़ी हो गई और बोली, हे बुद्ध, तू यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और तेरा पाप मेरे पेट में पल रहा है। तो वहाँ लोग चौंक गए, अचंग रह गए सुन करके। तो कुछ लोगों के विचार अलग, हर प्रकार के लोग हैं, उनके सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा हाँ यह बात सत्य है कि यह लड़की, जब भी मैं घर से रोज धम्म देशना सुनने आता हूँ, तो लड़की मुझे चेत बन की गलियों में रोज मिलती है। और जब मैं इधर से जाता हूँ, तो यह लड़की शाम के वक्त इधर को आती है। तो कुछ लोगों ने कहा यह लड़की सही बोल रही है। जब उस लड़की ने कहा, हे बुद्ध, तू यहाँ लोगों को पागल बना रहा है बैठ करके और तेरा पाप मेरे पेट में पल रहा है, तो तथागत बुद्ध के जो मैन भंते थे, जो मुख्य भंते थे, वह आए, उस लड़की को डांटा और मारने लगे। यह क्या बोल रही है? तो तथागत बुद्ध ने रोक दिया कि भंते तुम रुक जाओ, आनंद तुम रुक जाओ। तो लड़की बोली, बुद्ध, तुम यहाँ लोगों को ज्ञान दे रहे हो और तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। तो तथागत बुद्ध ने कहा, हे लड़की, सच्चाई क्या है या तो तू जानती है या तो मैं जानता हूं। सच क्या है या तो तू जानती है या तो मैं जानता हूं। तो इतने में वह लड़की हंस पड़ी, हंसने लगी। हंसते हंसते उसे हंसी के साथ साथ उसे खांसी भी आई। और जैसे ही खांसी आई, तो उस लड़की के जो पेट में लकड़ी का कठौता बंधा हुआ था, उस लड़की ने कठौता बांध रखा था। कभी बुद्ध के पास नहीं आई थी, लेकिन उस दिन बुद्ध के पास आई और बोली, तुम गलत कर रहे हो, तुम लोगों को ज्ञान दे रहे हो, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, तुम्हारा पाप मेरे पेट में पल रहा है। तो जो उस लड़की के पेट में कठौता बंधा हुआ था, जैसे ही वो लड़की हंसी के साथ खांसी आई और वह कठौता नीचे सरक गया। और जैसे ही नीचे कठौता सरका, साथियों, वहां जितने भी लोग बैठे थे खड़े हो गए और उस लड़की को मारने लगे। जैसे ही मारने को दौड़े लोग और मारने लगे, तो तथागत बुद्ध ने रोक दिया, रुक जाओ, इसकी कोई मजबूरी है। तथागत बुद्ध ने कहा, लड़की, या तो तेरी कोई मजबूरी है या तो तू मुझे बदनाम करने आई है। ये तो सत्य है कि तू बदनाम करना चाहती है, पर तेरी कोई मजबूरी है। तो जैसे ही
इतनी बात कही तो वो लड़की तथागत बुद्ध की शरण में आ गई और रोने लगी, हे भगवान, हे दयानिधि, हे करुणा के सागर, मैंने तुम पर लांछन लगाए, तुम पर आरोप लगाया, मैं गलत हूं। उसी दिन तथागत बुद्ध ने कहा, सत्यमेव जयते, सत्य को परेशान किया जा सकता है पर कभी दबाया नहीं जा सकता, कभी पराजित नहीं किया जा सकता है। सत्य को सिर्फ परेशान किया जाता है कुछ समय के लिए। तो साथियों, वह लड़की तथागत बुद्ध की शरण में आ गई। उसी दिन तथागत बुद्ध ने कहा, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य को कभी कोई दबा नहीं सकता है, सत्य को सिर्फ परेशान किया जा सकता है। साथियों, आपको कुछ हमारी इस छोटी सी चर्चा से सीख मिली होगी, और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये छोटी सी चर्चा कैसी लगी। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय सम्राट।